तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश्ता मुकाशवा तफसीली मुताला आपके लिए पेश कर रहे हैं। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और हमारी गुज़िश्ता इक़साम देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblimutalia.com विजिट कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारे ईमेल एड्रेस info@biblimutalia.com पर भेजिए, या फिर वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। नाज़रीन, अभी हम अंबिया अकबर की किताबों में से हिजकिय्याह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 11वें बाब का मुताला शुरू करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में शामिल हों। बाइबल मुकद्दस की हर किताब ही बहुत अहम है, बिलखुसूस ये नबूवती किताब थोड़ी सी मुश्किल है और इसकी वजाहत करना थोड़ा मुश्किल है, लिहाजा हमारे पास एक नादिर मौका है कि हम इस अजीम किताब का मुताला कर सकें। सो बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज का मुताला गौर से सुनिए, अपने सवालात नोट कीजिए, हमें भेजिए और हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम हिजकिय्याह की किताब के 11वें बाब पर पहुंच चुके हैं। 11वें बाब का उन्वान क्या होगा? मैं अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूंगा कि बाब 9, 10 और 11 एक ही ग्रुप में आते हैं और इनका उन्वान है खुदा का घर यानी कि हैकल से जलाल की रवानगी, यकबूद। जी हाँ, ये अबवाब यानी 9, 10, 11 एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं और ये हमें 8वें बाब पर ले जाते हैं। जैसा कि आगाज में खुदावन ने हैकल के 25 बुजुर्गों को मलामत की, जिनके बारे में हम 8वें बाब में पढ़ते हैं। वो 25 बुजुर्ग खुदा की तरफ पीठ किए हुए मशरिक की तरफ देख रहे थे और यहाँ पर हम उन शरीरों पर खुदावन की अदालत के बारे में पढ़ते हैं। सो इस बाब के दूसरे हिस्से में हम इस किताब में पहली बार लोगों की वापसी के साथ एक वादा देखते हैं और इसमें अच्छी बात यह है कि इसका तस्करा पहले हुआ है कि जब खुदावन का जलाल खुदा के घर से मुकम्मल तौर पर रुखसत हो गया। मैं चला जाऊंगा, ये अदालत और इंसाफ है, लेकिन फजल से मैं वापस आऊंगा, एक बार मैं फिर वापस आऊंगा और उन लोगों को फिर बहाल करूंगा। भाई यूसुफ, आपने 25 आदमियों का हवाला दिया जिनका जिक्र 8वें बाब में किया गया और उनका गुनाह यह था कि वो मशरिक की तरफ देख रहे थे। आपने एक जुमला कहा कि उन्होंने खुदा की तरफ अपनी पीठ की। मशरिक की तरफ देखने में गलत बात क्या है और कैसे पता चलेगा कि उन्होंने खुदा की तरफ अपनी पीठ की? अगर हम बाब 8 की 16वीं आयत को पढ़ें तो वहां कुछ यूं लिखा है, हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान तकरीबन 25 शख्स हैं जिनकी पीठ खुदावंद की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं। खैमा इज्तिमा का दरवाज़ा मशरिक की तरफ था और हैकल में दाखिल होने का दरवाज़ा मैं कहूँगा कि वो भी मशरिक की तरफ था। लिहाजा जब भी कोई खुदावंद के पास आता है तो उसका मुंह मगरिब की तरफ होता है। बदकिस्मती से उन्होंने अपनी पीठ हैकल की तरफ की हुई थी और उनका मुंह मशरिक की तरफ था। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बुत परस्त सूरज की परस्तिश इसी तरह करते हैं, लिहाजा वो हमेशा मशरिक की तरफ देखते थे। सो जो कोई भी खुदावंद के पास आता है उसकी पीठ सूरज की तरफ होती थी और वो मगरिब की तरफ अंदर आता था, और ये खैमा इज्तिमा और हैकल के नक्शे के मुताबिक जी हाँ। और यकीनी तौर पर नए अहदनामे की रोशनी में परस्तिश करने के लिए मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब की तरफ सिमत करने का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करेंगे। खुदा रूह है, वो मखसूस सिमत में नहीं बैठता। लेकिन अगर हम अपने खुदावंद को एक नमूने के तौर पर देखें तो उसने हमेशा आसमान की तरफ हाथ उठाए। जब उसने रोटियों पर बरकत चाही तो उसने इसी तरह किया। लाजर की कब्र पर भी उसने इस तरह किया और यूहन्ना 17 में भी उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसा करने के पाबंद नहीं है क्योंकि खुदा रूह है और वो हर जगह मौजूद है। शुक्रिया। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। और रूह मुझको उठाकर खुदाउन के घर के मशरकी फाटक पर, जिसका रुख मशरिक की तरफ है, ले गई, और क्या देखता हूं कि उस फाटक के आस्ताने पर 25 शख्स हैं, और मैंने उनके दरमियान याजनिया बिन अजूर और फिल्तिया बिन बेनाया लोगों के उमरा को देखा। और उसने मुझे फरमाया कि ए आदमजाद, ये वो लोग हैं जो इस शहर में बदकारी की तदबीर और बुरी मशवरत करते हैं, जो कहते हैं कि घर बनाना नज़दीक नहीं है, ये शहर तो
देग है और हम गोश्त हैं। दो लोग जिनके नामों का यहाँ जिक्र किया गया है, उनके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? याजनिया बिन अजूर और फिल्तिया बिन बिनाया जो लोगों के उमरा थे, और उन लोगों ने ये कौल कहा, घर बनाना नज़दीक नहीं है ये शहर, तो देग है और हम गोश्त हैं। ये अच्छे नाम हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये मुकाशवा 3 की तरफ इशारा करते हैं, जहां लिखा है तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। यहां मसला नाम का नहीं, बल्कि ये है कि आपकी सच्चाई क्या है। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा नाम रखते हो, लेकिन दर हकीकत आप कुछ भी ना हो। यज़निया का मतलब है खुदावंद सुनता है जी। अजूर का मतलब है मददगार, खुदा मददगार है। और फिलतिया का मतलब है कि खुदा महफूज करता है। ये सब अच्छे नाम हैं। बनाया का मतलब है कि खुदा तामीर करता है, लेकिन काश के वो अपने नामों की तरह अच्छे होते। कहने वाले ने यहाँ 2 जुमले कहे। पहला जुमला, घर बनाना नजदीक नहीं है, चलो घर बनाएं। ये गालिबन उस पैगाम के लिए एक तंज आमेज जवाब है जो यर्मिया ने 29वें बाब की 5वीं आयत के मुताबिक भेजा था। उसने कहा अपने घर बनाओ, उनमें रहो। यर्मिया ने बताना चाहता था ये 1 या 2 हफ्तों की बात नहीं है, फिर तुम लौट आओगे, ऐसा नहीं होगा। अपने घर तामीर करो क्योंकि तुम बाबल में 70 सालों तक रहोगे। जी। फिर उन्होंने खुदा के कलाम को ठुकराया, और बदकिस्मती से आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा के खादिम और खुदावंद के कलाम के खादिम होने का दावा करते हैं, जबकि वो कलाम को ठुकराते हैं। वो बहुत सी चीजों को ठुकराते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो किसे ठुकराते हैं, हालांकि मैं कहूंगा कि खुदा की बातों को तंज का सामान बनाना कितना खतरनाक है। सही। लिहाजा यर्मिया ने उनको पैगाम दिया कि अपने घर बनाओ और उनमें रहो, और उन्होंने कहा घर बनाना नजदीक नहीं है। यर्मिया ने जो 29वें बाब की 5वीं आयत के मुताबिक कहा था, उसके लिए ये तंजिया अल्फाज थे। फिर कहा ये शहर तो देग है और हम गोश्त हैं। और उन्होंने हम गोश्त कहा यरूशलेम देग है और हम गोश्त हैं। जो कुछ यरूशलेम के साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। चूंकि यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो खुदा के दिल के लिए बहुत कीमती है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये मुझे उस अहमद की याद दिलाता है जब योआब बदकार कहा जाता है, जो चाहता था, और वो चाहता था कि वो खुदा के मज़बा में आकर पना ले, और जैसा कि उसने कुर्बानगाह के सींग पकड़े थे, जैसा कि सुलेमान ने हुक्म दिया था कि वो मर जाएगा, और उसने मज़बा में पना ली। और सुलेमान ने बनाया को ये वाज़ेह हुक्म दिया कि अंदर जाकर उसे मार डालो। जी। मसला कहाँ है? इससे सुकून नहीं मिलेगा। जी हाँ, इससे नहीं, बल्कि तौबा से सुकून मिलेगा। ताहम अगर तुम हैकल में जाते हो और कहते हो कि ये देग है और हम गोश्त हैं, यरूशलेम हमें कुछ नहीं होने देगा, हम महफूज हैं, तो ये सरासर धोखा है। क्योंकि जो अपनी निजात के लिए खुदावंद पर भरोसा नहीं रखता, वो फरेब में रहता है। जो उस पर भरोसा नहीं रखते, उनके लिए कोई हिफाजत नहीं। तुम ईमान ना लाओगे तो यकीनन तुम भी कायम ना रहोगे। मुझे याद है कि पहले सैमुएल की किताब के शुरू में जब लोग एक बड़ी बुराई में थे, और जब वो जंग पर गए तो अहद के संदूक को अपने साथ ले गए, और वो ये भी कहना चाहते थे क्योंकि अहद का संदूक उनके साथ है, इसलिए ये उनकी फतह का बायस वो खुदा बनेगा। के बाजू को मरोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो खुदा को हम मजबूर यहाँ करना हैं, चाहते हम थे। संदूक लाए हैं, क्या तू ये कर सकता है? जी। खुदा कर सकता है, हाँ, जी, ठीक क्योंकि है। वो हर चीज पर कादिर है। शुक्रिया भाई यूसुफ। 4 आयत में लिखा है, इसलिए तो उनके खिलाफ नबूवत कर, ए आदमजात नबूवत कर, और खुदाउन की रूह मुझ पर नाजिल हुई, और उसने मुझे कहा कि खुदाउन यूं फरमाता है कि ए बनी इसराइल, तुमने ये क्यों कहा, मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को जानता हूँ। इससे पहले कि वो अदालत के बारे में बात करता, उसने उनसे कहा मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को जानता हूँ। दिलों में जो कुछ है, इसमें खुदा की मार्फत के बारे में मुझे बताएं। हैकल के इफ्तिताह के दिन सुलेमान की दुआ के अल्फाज वाज़ेह हैं। ज़बूर 139 में लिखा है कि देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये मेरी जुबान पर था पर मैंने नहीं कहा, लेकिन खुदा के लिए ये है, लिखा है देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है और मैं इस तक नहीं पहुंच सकता। और हम ये जानते हैं कि खुदा ये सब कुछ जानता था। मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को जानता हूँ। खुदा ही है जो अदालत करता है जी। और वो ना सिर्फ अमल बल्कि वो ज़हन के तमाम ख्यालात की भी अदालत जरूर करेगा। हमने जो कुछ भी अपने दिल में ख्याल किया या जो कुछ भी अपने जहन में सोचा, खुदा उन सब चीजों को बखूबी जानता है। लोगों के लिए ज़ना के लिए गवाहों का होना जरूरी है कि वो गवाही दें ये सच में अमल में आया है। ताहम खुदा की नजर में जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। फिर मैं अपने जहन पर कब्जा हासिल कैसे करूं? लेकिन खुदा आपके जहन को अच्छी तरह पढ़ सकता है।
जैसे कि आज लोगों के पास EEG है, लेकिन खुदा आपके ज़हनों के ख़यालात को बहुत पहले से जानता है। मतलब खुदा सब कुछ जानता है, वो इल्म कुल है, वो तमाम भेदों और ख्यालात से वाकिफ है। ये हम जानते हैं कि क़यामत के दिन जब लोगों की अदालत होगी तो खुदा लोगों के अमाल और राजों का फैसला करेगा। तमाम सकाफ़तों में से सब मुत्तफ़िक है कि मसीह अदालत के दिन जज होगा। जो अदालत करेगा उसे सब मालूम होगा। वो तमाम राजों को जानता है और जो राज हैं सिर्फ मसीह अदालत करेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे डर है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि खुदा सिर्फ उसकी अदालत करेगा जो हमने किया है, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन अगर हमें यकीन है कि खुदा लोगों के राजों की भी अदालत करेगा तो ये चीज़ हमें उस तरफ ले जाएगी कि मसीह, जो कि सच में जिस्मानी तौर पर जाहिर होने वाला खुदा है, और ये वही है जो बाइबल ने वाज़े तौर पर और अमली तौर पर बयान किया। इसमें भेद नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। सो मसीह खुदा है। ठीक है, शुक्रिया। 7वीं आयत में वो कहता है, ये वही गोश्त है और ये शहर वही देग है। हम यरूशलेम के वस्त में हैं और आने वाली तबाही यरूशलेम और हम पर होगी। फिर उन्होंने आने वाली तबाही को खारिज कर दिया, जैसा कि 7वीं आयत में उसने कहा, इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे मकतूल जिनकी लाशें तुमने शहर में रख छोड़ी हैं, ये वही गोश्त है और ये शहर वही देग है, लेकिन तुम इससे बाहर निकल जाओगे। तुम तलवार से डरे हो और खुदा फरमाता है कि मैं तलवार तुम पर लाऊंगा और मैं तुमको उससे बाहर निकालूंगा और तुमको परदेसियों के हवाले कर दूंगा और तुमको सजा दूंगा। तुम तलवार से कत्ल होगे। इसराइल की हदूद के अंदर मैं तुम्हारी अदालत करूंगा। तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। उनकी अदालत हुई पर शहर से बाहर हुई। वो कहना चाहते थे कि हम शहर में हैं, हम गोश्त हैं और ये देग है, लेकिन उसने कहा मैं तुमको बाहर निकालूंगा। दर हकीकत अगर वो ये कहते हैं कि ये देग है और हम गोश्त हैं तो देग तबाह हो जाएगी और यरूशलेम तबाह हो जाएगा, और यही हुआ। उसे जला दिया गया और फिर जैसा कि वो गोश्त है तो वो दुनिया में हर जगह पर परागंदा होंगे। लिहाजा इसके बाद लिखा है, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं, जिसके आईन पर तुम नहीं चले और जिसके अहकाम पर तुमने अमल नहीं किया, बल्कि तुम उन कौमों के अहकाम पर जो तुम्हारे आसपास हैं कारबंद हुए। और हम जानते हैं कि मुस्तकबिल में, मेरा मतलब है कि जब मसीह आया तो उसे उसके अपने लोगों ने जिनके लिए वो जमीन पर आया रद्द किया और उनकी जमीन खून का मैदान बन गई। और इब्रानी लफ्ज जिसका मतलब है खून का खेत, बिल्कुल इब्रानी लफ्ज की तरह है। ये अजनबियों का कब्रिस्तान बन गया और मैं कहूंगा कि ये लफ्जी तौर पर 2000 सालों में पूरा हुआ। जमीन खून का खेत थी, गैर कौमों के लोगों के लिए अब तक कब्रिस्तान की तरह, और बदकिस्मती से वो पूरी दुनिया में परागंदा हुए। जब हम बच्चे थे तो किसी उलझे हुए शख्स को देखते थे तो उसे कहा करते थे कि तुम क्यों आवारा यहूदी की तरह हो। वो 2000 साल तक शिकस्त और तबाही में रहे, उनका कोई घर ना था, पर आज वो वापस आ गए हैं। मतलब ये नहीं कि खुदा उनसे खुश है, लेकिन वो इसकी बजाय उस मुल्क में अदालत के लिए वापस आए जिसमें उन्होंने पुकारा और कहा, इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो। 13वीं आयत है, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो यूं हुआ कि फिल्तिया बिन बनाया मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरा और बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा, आह खुदा, क्या तू बनी इसराइल के बकिया को बिल्कुल मिटा डालेगा? बिनाया की मौत का इसराइल के बकिया के साथ क्या ताल्लुक है? जी भाई यूसुफ। हिजकियेल से गलती हो गई थी जब उसने फिल्तिया बिन बनाया को बकिया में से एक समझ लिया था, क्योंकि इस बाब के आगाज में खुदावंद ने उसे फिल्तिया बिन बनाया और यजनिया बिन उजर के बारे में बताया था कि ये वो लोग हैं जो इस शहर में बदकिरदारी की तदबीर और बुरे मशवरात करते हैं। वो शरीर आदमी थे, और यहाँ खुदा ने उस शख्स की अदालत करने से शुरू किया जिसका नाम तो अच्छा है लेकिन उसके अमाल अच्छे नहीं हैं। उसका एक नाम है कि वो जिंदा है पर वो मरा हुआ है। ताहम खुदावंद ने इससे अगली आयत में उससे कहा, ए आदमजाद, तेरे भाइयों हाँ, यानी तेरे कराबतियों, बल्कि सब बनी इसराइल से हाँ, उन सब से यरूशलेम के बाशिंदों ने कहा है, खुदावंद से दूर रहो, ये मुल्क हमको मिरास में दिया गया है। वो नहीं चाहते थे कि उनके भाई यरूशलेम में दाखिल हों। यरूशलेम हमारा है और हैकल ये भी हमारी है। लिहाजा खुदा इसका जवाब दो मुतजाद तरीकों से देगा, उन वफादारों के लिए जो परागंदा होने को थे और उन मगरूरों के लिए जो बिखर जाएंगे। और वफादारों का क्या उसने यहां पर कहा, इसीलिए
تو کیا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر چند میں نے ان کو غیر قوموں کے درمیان ہانک دیا ہے اور غیر ملکوں میں پراگندہ کیا، لیکن میں ان کے لیے تھوڑی دیر تک ان ملکوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک مقدس ہوں گا، اور پھر گھر کے جل جانے کے بعد کوئی مقدس نہیں ہے۔ مقدس ان وفادار خدا پرستوں کے لیے ہے جو دنیا میں پراگندہ ہونے والے تھے، اور شریر لوگوں کے ساتھ آخر کیا ہونے کو تھا۔ 21ویں آیت دوسروں کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے؟ لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکروہ چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیروی میں ہے، ان کی بابت خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا۔ تب خدا پرستوں کے لیے ایک برکت ہے، خواہ ہیکل کو جلا دیا گیا ہو، میں خود ان کے لیے پناہ گاہ ہوں گا، اور مغرور لوگوں کے لیے یہ تھا کہ میں ان کے برے کاموں کو انہی پر لاؤں گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جلاوطنی کے دوران وفادار لوگ بھی موجود تھے، جیسا کہ دانیال اور 3 نوجوان اور ہزقیل جلاوطنی کے وفاداروں میں سے ایک تھا۔ پھر ہم 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تب کروبیوں نے اپنے بازو بلند کیے اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور بنی اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا، اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا۔ تب روح نے مجھے اٹھایا، اور خدا کی روح نے رویا میں مجھے پھر کسدیوں کے ملک میں اسیریوں کے پاس پہنچا دیا، اور وہ رویا جو میں نے دیکھی مجھ سے غائب ہو گئی، اور میں نے اسیروں سے خداوند کی وہ سب باتیں بیان کی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھیں۔ بھائی، اس نے یہاں 22ویں آیت سے جلال کے آغاز کے بارے میں بات کی، جیسا اس نے ہمیں پچھلے ابواب میں بتایا تھا کہ اس نے مقدس کو چھوڑا اور اس نے آستانہ اور ہیکل کو چھوڑ دیا۔ پھر یہاں اس نے بیان کیا خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس کے کم سے کم 3 مراحل کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ ہم 10ویں باب کی 4تھی آیت میں پہلے مرحلے کو دیکھتے ہیں۔ تب خداوند کا جلال کروبیوں سے بلند ہو کر ہیکل کے آستانے پر گیا۔ یہ پہلی چیز یہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ 10ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے، اور خداوند کا جلال گھر کے آستانہ پر سے روانہ ہو کر کروبیوں کے اوپر ٹھہر گیا۔ جی، یہ روانگی کی تیاری ہے۔ کروبیوں نے اپنے بازو پھیلائے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین سے بلند ہوئے اور چلے گئے۔ اب تیسرا مرحلہ ہے، تب کروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے۔ یہ 22ویں آیت میں ہے، اور آپ نے بھی ابھی اس کو پڑھا ہے۔ اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان پر جلوہ گر تھا، اور خداوند کا جلال شہر پر سے اٹھ گیا اور شہر کی مشرق کی طرف کے پہاڑ کون سا پر پہاڑ؟ جا ٹھہرا۔ زیتون کا کا پہاڑ۔ پہاڑ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زیتون کا پہاڑ شہر کے مشرق میں واقع ایک پہاڑ ہے، اور یہ نبوت کے حوالے سے بہت اہم ہے، جیسے کہ زیتون کے پہاڑ سے مسیح آسمان پر اٹھایا گیا، جو ہم اعمال کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں۔ جی، اور پھر جیسا کہ ہم زکریا کے 14ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ زیتون کے پہاڑ پر خداوند کا جلال ایک بار پھر سے واپس آئے گا، اور پھر زکریا 6 سے ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند دوبارہ واپس آئے گا تو ہیکل دوبارہ تعمیر کی جائے گی، جو مکروہات سے یعنی اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی۔ تاہم خداوند نہ صرف ہیکل کو اس جگہ پر تعمیر کرے گا، بلکہ جیسا کہ ہم حجی کے 2 باب میں پڑھتے ہیں کہ بعد میں تعمیر ہونے والی ہیکل کی شان و شوکت پہلے والی ہیکل سے بھی زیادہ ہوگی، جسے سلیمان نے تعمیر کروایا تھا۔ پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر سے بھی زیادہ ہوگی۔ ہیکل بہت خوبصورت تھی، لیکن بعد میں آنے والی ہیکل زیادہ زبردست ہوگی، خدا کے جلال سے بھری ہوئی۔ جلال کی حتمی واپسی۔ بالکل۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ نبوت کا مقصد تباہی اور بربادی نہیں ہے۔ کسی نے اچھی بات کہی ہے، اور میں اسے پھر سے کہنا چاہوں گا کہ خدا عدالت کے ذریعے سے پیالے کو پاک کرتا ہے تاکہ اسے بھرنے اس کے کو لیے برکت سے بھر دے۔ آپ نے زیتون کے پہاڑ کا حوالہ دیا، اور یہ بہت اہم الفاظ ہیں کیونکہ یہ پیشن گوئیوں کا موضوع ہے۔ مسیح جب زیتون کے پہاڑ پر آئے گا، جب وہ قوت اور جلال کے ساتھ آئے گا، تو جلال اس کے جانے کے بعد پہاڑ پر حتمی مرحلے میں آئے گا، جیسا کہ بہت سے لوگ پیشن گوئیوں سے پہلے توقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اب کلیسیا کے دور میں ایک تکمیل ہے، کیونکہ پرانے لوگوں کی تمام برکات اور زیتون کے پہاڑ کا مطلب نئے دور میں مسیحت کی تمام مراحت ہیں۔ ہم یہ جاننے کے لیے فرق کرتے ہیں کہ یہ کیسے کہا جائے کہ پیشن گوئی کی تکمیل جزوی تکمیل ہے یا مکمل تکمیل ہے۔ ایک مرحلہ ہے جس میں جلال کوہ زیتون کو چھوڑ گیا، اور دوسرا مرحلہ جب مسیح جلال اور قوت کے ساتھ کوہ زیتون پر واپس آئے گا۔ اس وقت آیا جب مسیح کی پیدائش ہوئی، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی،
लेकिन जैतून के पहाड़ पर से जब मसीह यीशु को उठाया गया, बाइबल में लिखा है कि वो वापस आएगा, यही यीशु मसीह जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा। जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। जिक्रिया हमें बताता है कि जब वो आएगा तो वो जैतून के पहाड़ पर खड़ा होगा। जब वो आएगा फिर पहाड़ एक बहुत वसी वादी में तकसीम हो जाएगा और दोनों हिस्सों के दरमियान एक बड़ी वादी होगी। ऐसा लगता है कि ये यहोशफत की वादी है जहां तमाम कौमें अदालत के लिए जमा होंगी, जैसा कि हमें यूएल के 3 बाब से पता चलता है। इसलिए लोग उस जगह पर जमा होंगे जहां से मसीह यीशु ऊपर गए थे और फिर से वापस आएंगे। सही, बहुत ही खास अल्फाज हैं, शुक्रिया। आइए मेहमानों से उनका सवाल जानें। 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए तो क्या खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको उम्मतों में से जमा कर लूंगा और उन मुल्कों में से जिनमें तुम परागंदा हुए तुमको फराहम करूंगा और इसराइल का मुल्क तुमको दूंगा। भाई यूसुफ वो उन्हें कब नील के मुल्क में फराहम करेगा? भाई यूसुफ वो उन्हें कब असराए नील के मुल्क में फराहम करेगा? देखिए, खुदा परस्त के लिए मैं कहूंगा कि हम 2 बरकत को देखते हैं। पहली बरकत का जिक्र 16वीं आयत में है, लेकिन मैं उनके लिए थोड़ी देर तक उन मुल्कों में जहां जहां वो गए हैं एक मकदस होऊंगा। ये बरकत है। ताहम एक और बरकत है कि मैं तुमको उम्मतों में से जमा कर लूंगा और उन मुल्कों में से जिनमें तुम परागंदा हुए तुमको फराहम करूंगा और इसराइल का मुल्क तुमको दूंगा। कुछ लोग कहते हैं जब हम बाबल की जलावतनी से वापस आए तो ऐसा हुआ। ताहम जब हम बाकी अल्फाज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वापसी पर नहीं हुआ। और उसने कहा, यहां पर लिखा है, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। हम मलाकी में जलावतनी से वापस आने वाले के बारे में पढ़ते हैं। वहां इखलाकी तबाही हुई थी और हमने नहमिया में भी उनकी इखलाकी बर्बादी के बारे में पढ़ा। फिर हम अनाजील में पढ़ते हैं उन्होंने शुरू से लेकर सबसे घिनौने जुर्म किए जब उन्होंने मसीह को मसलूब किया। लेकिन लिखा है, ताहम मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और संगीन दिल को उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गुश्तीन दिल अनायत करूंगा ताकि वो मेरे आइन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। और ये उस नए अहद को जो खुदा ने लोगों से 31वें बाब में बांधा था पूरा करने के लिए। फिर ये मुस्तकबिल की बहाली है। मुस्तकबिल बड़ी मुसीबत के मरहले के बाद तौबा करने वाला बकिया। भाई यूसुफ, हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आइए अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा। 11वें बाब की पहली 3 आयत में 25 आदमियों का गुनाह है। क्या आप मुझे याद दिलाएंगे कि इनका क्या गुनाह था? कौन बताएगा? वो 25 आदमी हैकल के बुजुर्गों की नुमाइंदगी करते थे। इबादत मगरिब की तरफ मुंह करके होनी चाहिए थी क्योंकि खैमा इज्तिमा का दरवाजा मशरिक की तरफ था, लेकिन उन्होंने अपनी पीठ खुदा उनकी तरफ कर दी। वो मशरिक से तलू होने वाले सूरज की परस्तिश के लिए मशरिक की तरफ देख रहे थे। जी भाई यूसुफ, बिल्कुल। इसके बाद तीसरी आयत में एक बयान दोहराया गया जो कहता है, घर बनाना नजदीक नहीं है, ये शहर तो देग है और हम गोश्त हैं। इससे उनकी क्या मुराद थी? देग से मुराद यरूशलेम शहर है। उन्होंने तस्वर किया कि यरूशलेम उनके गिर्द एक बाड़ है और वो देग में गोश्त की तरह थे। वो उस बाड़ में महफूज रहेंगे। बदकिस्मती से ये एक झूठी सिक्योरिटी थी। जैसा कि खुदावन ने कहा, अगर तुम ईमान ना लाओगे क्योंकि यरूशलेम खुद भी वीरान हो जाएगा। ना रहोगे। जी भाई यूसुफ। जी हाँ, आयत 11 में लिखा है, ये शहर तुम्हारे लिए देग ना होगा और ना तुम इसमें गोश्त होगे। तो फिर क्या आप परेशान हैं? ये देग बर्बाद हो जाएगी और तुम सारी दुनिया में परागंदा हो जाओगे। तुम इसके बीच में नहीं रहोगे। सही। आप सबका शुक्रिया भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने 11वें बाब में 1 से 13 आयत में इसराइल के रहनुमाओं पर खुदाउन की अदालत के बारे में जाना। अगरचे वो रहनुमा थे लेकिन वो बदकारी के बारे में सोच रहे थे। उनके दिल बदकारी और बुरे ख्यालात से भर गए थे। उनके अमाल बुरे थे क्योंकि उन 25 आदमियों ने अपनी पीठ उस हैकल की तरफ की जो खुदा की हजूरी और खुदा के जलाल की नुमाइंदगी करती है और उनके चेहरे बुत परस्तों की तरह मशरिक की तरफ थे। फिर 14वीं आयत से 21वीं आयत तक बरकत के साथ एक वादा है कि खुदावंद अपने लोगों को बहाल करेगा। परागंदा और जलावतनी में वफादार लोगों के लिए वो पनाहगाह होगा। ताहम कलीसिया के उठाए जाने के बाद मुस्तकबिल की बहाली होगी और ये कौम बड़ी मुसीबत से गुजरेगी। खुदावंद उनमें से वफादार बकिया को निकालेगा और उन्हें नया दिल देगा और उनके साथ नया अहद बांधेगा और उन्हें बरकत के साथ बहाल करेगा। 22वीं आयत से बाब के आखिर तक उसने उस जलाल के बारे में बात की
जो शहर से चला गया। ना सिर्फ शहर बल्कि वो शहर से निकलकर मशरकी कोहे जैतून की तरफ चला गया। जैसे कि वो कहना चाहता है कि वो जलाल जो शहर से चला गया और वो एक दिन मसीह के जलाल और ताकत के साथ जैतून के पहाड़ पर दोबारा वापस आएगा। अजीजों, मसीह दोबारा आएगा। जी हाँ, वो दोबारा आएगा। वो दूल्हे के तौर पर कलीसिया को लेने आएगा। ये एक ऐसा राज है जो दुनिया नहीं देखेगी, ताहम कलीसिया के उठाए जाने में पोशीदा भेद के 7 साल बाद दोबारा जलाल और ताकत के साथ जाहिर होगा। फिर वो जलाल जो उस जगह से जैतून के पहाड़ से चला गया था दोबारा वापस आएगा जब मसीह जमीन पर अपनी बादशाही कायम करने आएगा। आपसे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।